अब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी हमारा जो रूल्स था, पहले पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन इंडेफिनिट में कुछ अलग डिफरेंस के टाइप के मैं आपको पढ़ाया था। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, अब मैं फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा रहा हूँ, जो कि प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट सबसे ज़्यादा अहम समझा जाता है। तो उसी ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है जो इस वीडियो में सीखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट का आप एक चीज़ मालूम कर लीजिए, हम जितना भी टेंस से पढ़ रहे हैं हर टेंस का अलग अलग रूल्स है, यानी सबका अलग अलग हेल्पिंग वर्ब, तारीफ, पहचान, बनावट है। तो आप 3 चीज़ ज़रूर फॉलो करें, हर एक का स्ट्रक्चर यानी बनावट, पहचान और एक एक मिसाल याद रखें, तो फिर फ़र्क कर पाएंगे कि फ्यूचर का तो है लेकिन किस टेंस में। फ्यूचर की 4 किस्म हैं, तो हम जो ये सीखने जा रहे हैं ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट को उर्दू में कहा जाता है ज़माना-ए मुस्तक़बिल गैर मुतअय्यन। तारीफ़ है, ये एक ऐसा टेंस है जो ज़माना-ए मुस्तक़बिल में किसी काम के करने या होने को बयान करता है। पहचान है, सब्जेक्ट काम करेगा, करेगी, करेंगे, यानी हर वो काम जिसके आखिर में करेगा आएगा, करेगी, करेंगे, तो इस टेंस से रहेगा। कर रहा होगा इस टेंस से नहीं रहेगा, कर चुका होगा नहीं होगा, बल्कि होना चाहिए करेगा। जैसे मैं जाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, वो इंग्लिश पढ़ेगा, हम सब सीखेंगे, तो ये चीज़ इसमें होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या, सब के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब विल आता है, सारे सब्जेक्ट के साथ। ओनली सिर्फ विल, बी का यूज़ नहीं करेंगे, वरना कॉन्टिन्यूअस वो अलग है, सिर्फ विल बोलेंगे। देख लीजिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें फेल की पहली शक्ल का यूज़ करेंगे। नेगेटिव नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करेंगे। सवालिया जब बनाएंगे तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब विल लाएंगे, उसी तरह वाई के साथ विल लाएंगे। पीछे से आप देखते आ रहे तब आप इसको ये चीज़ समझ में आएगा। ये चीज़ और एक कि इसमें हेल्पिंग वर्ब ओनली सिर्फ विल है, लेकिन शेल का भी यूज़ किया जाता है आई और वी के साथ। और करना चाहे तो कर सकते, वरना अभी मॉडर्न इंग्लिश में सब के साथ विल का यूज़ किया जाता है। और अगर दूसरे के साथ अगर शेल का यूज़ कर देंगे तो वो ताकीद का माना देगा, हो जाएगा। और अगर आई और वी के साथ यूज़ करेंगे तो ये उस वक्त ताकीद का माना देगा। इस तरह समझाया जाता है। तो सब के साथ आप विल का यूज़ करिए, सबसे ज़्यादा बेटर है। अब मिसाल देखिए, और मिसाल को मुकम्मल आप वीडियो को रोककर ज़रूर पढ़ें, तब आपका फ़ायदा ज़्यादा पहुँचेगा। मैं पढ़ूँगा, आई विल रीड, पहली शक्ल। इस तरह पहचान आना चाहिए। हम सब दौड़ेंगे, हम सब दौड़ रहे होंगे नहीं रहेगा इस टेंस में। वी, हम सब दौड़ेंगे, वी विल रन। तू इंग्लिश बोलेगा, यू विल स्पीक इंग्लिश। तुम सब लिखोगे, यू विल राइट। वो खाना खाएगा, ही विल ईट फूड। बी का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ विल। वो सोएगी, शी विल स्लीप। वो सब जाएंगे, दे विल गो। साजिद नमाज पढ़ेगा, साजिद विल ऑफर नमाज। सूरज आसमान में रोशन होगा, द सन विल शाइन इन द स्काई। बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, द चिल्ड्रेन विल प्ले फुटबॉल। जब इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। इसका हम नेगेटिव बनाएंगे नॉट का यूज़ करके, यानी यहाँ पर जो है कि मैं पढ़ूँगा तो आई विल रीड। मैं नहीं पढ़ूँगा तो नॉट का यूज़ विल के बाद कर देंगे, तो आई विल नॉट रीड। तो जिस तरह आपने विल के बाद किया है नॉट का यूज़, उसी तरह सारे मिसालों में कर सकते हो। हम सब नहीं दौड़ेंगे तो वी विल नॉट रन। तू इंग्लिश नहीं बोलेगा, यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश। विल के बाद नॉट का यूज़ करना है।
तुम सब नहीं लिखोगे तो यू विल नॉट राइट, वो खाना नहीं खाएगा। ही विल नॉट ईट फूड, वो नहीं सोएगी। शी विल नॉट स्लीप, यानी नॉट का यूज़ हेल्पिंग वर्ब यानी विल के बाद करेंगे। सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल ही का यूज़ करेंगे, और अगर चाहे तो आई और वी के साथ आप शैल का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसी तरह पूरा जुमला बनाते जाएंगे। साजिद नमाज नहीं पढ़ेगा। साजिद विल नॉट ऑफर नमाज। सूरज आसमान में रोशन नहीं होगा। द सन विल नॉट शाइन इन द स्काई। बच्चे फुटबॉल नहीं खेलेंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट प्ले फुटबॉल। इसी तरह जब आप इसको सवालिया बनाना चाहे तो बना सकते हो। शुरू में हेल्पिंग वर्ब जो विल है उस विल को शुरू में ले आएंगे, यानी आई विल रीड है तो शुरू में विल बोलेंगे फिर सब्जेक्ट बोलेंगे। आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। तो विल आई रीड, क्या मैं पढ़ूंगा। विल आई रन, विल वी रन, क्या हम सब दौड़ेंगे। क्या तू इंग्लिश बोलेगा। विल यू स्पीक इंग्लिश, शुरू में विल का यूज़ करेंगे। क्या तुम सब लिखोगे। विल यू राइट। क्या वो खाना खाएगा। विल ही ईट फूड। क्या वो सोएगी। विल शी स्लीप। क्या वो सब जाएंगे। विल दे गो। क्या साजिद नमाज़ पढ़ेगा। विल साजिद ऑफर नमाज। क्या सूरज आसमान में रोशन होगा। विल द सन शाइन इन द स्काई। क्या बच्चे फुटबॉल खेलेंगे। विल द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। इसी तरह आप सवालिया में मनफी बना सकते हो। क्या मैं नहीं पढ़ूंगा। विल आई नॉट रीड। आप स्ट्रक्चर यानी बनावट सही से देखेंगे कि बनावट किस तरह हम लिखे। स्ट्रक्चर नंबर 4, क्या मैं नहीं पढ़ूंगा। विल आई नॉट रीड। तो इसी तरह पूरा इंग्लिश का सेंटेंस बना सकते हो। विल आई नॉट रन। विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश। विल यू नॉट राइट। विल ही नॉट ईट फूड। विल शी नॉट स्लीप। विल दे नॉट गो। विल साइद नॉट ऑफर नमाज। विल द सन नॉट शाइन इन द स्काई। विल द चिल्ड्रन नॉट प्ले फुटबॉल। सबका मीनिंग हो जाएगा उसी तरह नहीं लगाकर। इसी तरह आप सवालिया का यूज़ कर सकते हो, यानी क्वेश्चन वर्ड वाई हो गया, जैसे हाउ हो गया, आप हाउ का भी यूज़ कर सकते हो। हाउ विल यू रीड, तू कैसे पढ़ेगा। हाउ विल आई रीड, मैं कैसे पढ़ूँगा। वाई का भी यूज़ कर सकते हो। वाई विल आई रीड, मैं क्यों पढ़ूँगा। तो हाउ के मतलब कैसे हो जाएगा और वाई के मतलब क्यों हो जाएगा। इसको कोई वे पढ़ते नहीं, WHY को वाई पढ़ेंगे, वाई। तो बना सकते हो आप मुकम्मल जुमला इसे पढ़ सकते हो। मैं क्यों पढ़ूँगा। वाई विल आई रीड, मैं कैसे पढ़ूँगा। हाउ विल आई रीड, हम सब क्यों दौड़ेंगे। वाई विल वी रन, हम सब कैसे दौड़ेंगे। हाउ विल वी रन, तू इंग्लिश क्यों बोलेगा। वाई विल यू स्पीक इंग्लिश, तू इंग्लिश कैसे बोलेगा। हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश। तो अब इसी तरह आप इसका हाउ या वाई के बाद नॉट का यूज़ कर सकते हो, मुकम्मल आप पढ़ सकते हो। मैं क्यों नहीं पढ़ूँगा। हाउ वाई विल आई नॉट रीड, हम सब क्यों नहीं दौड़ेंगे। वाई विल वी नॉट रन, हाउ का भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरह मुकम्मल जुमला आप ज़रूर वीडियो को रोक करके पढ़ें, तब इंग्लिश बोलने से आता है और इंग्लिश बोल नहीं पर आएगा। तो ये हमारा हो गया पढ़ाने का अंदाज़, यानी एक जुमले को 6 तरीके से बनाएंगे। मैं एक सब्जेक्ट के साथ लिख रहा हूँ, आप इस गर्दान को रट लीजिएगा कि मैं जाऊँगा, तो आई विल गो, गर्दान जिसे कहते हैं कंजुगेशन। मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो। क्या मैं जाऊँगा, विल आई गो। क्या मैं नहीं जाऊँगा, विल आई नॉट गो। मैं क्यों जाऊँगा, वाई विल आई गो। मैं क्यों नहीं जाऊँगा, वाई विल आई नॉट गो। तो आई विल गो, आई विल नॉट गो, विल आई गो, विल आई नॉट गो, वाई विल आई गो, वाई विल आई नॉट गो। अब इस तरह सेंटेंस इसे रट लीजिए।
यह हमारा गर्दान रहा। तरतीब के मुताबिक मैं अभी तक जो पढ़ा रहा था, ज़्यादातर आखिर में मैं सवालात देता रहा। इन सवालात का अगर आप हल कर पा रहे हैं तो सबक समझ लो आपको समझ में आ रही है, और आप इसी तरह पढ़ते जाइए और मुकम्मल कोर्स करें। यह हमारा बुनियादी चीज़ है, ये 12 टेंस जो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। सवालात है, इन सवालात का हल करके आप ज़रूर दिखाएं। मैं जाऊँगा तो आई विल गो हो जाएगा। तू खाना नहीं खाएगा तो यू विल नॉट का यूज़ करेंगे, यू विल नॉट ईट फूड। क्या फ़ातिमा नमाज़ पढ़ेगी? क्या वो सब मोबाइल नहीं चलाएंगे? हम सब इंग्लिश क्यों बोलेंगे? साजिद क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा? मेरा भाई गुस्ल करेगा? क्या वो हंसेगी? सरकार गरीबों की मदद क्यों नहीं करेगी? मैं नहीं समझूंगा। इन सारे सवालात के जवाबात आप ज़रूर लिख कर दिखाएं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, समझ में आ जाएगा। अगर ना आए तो फ़ौरन वो मुझसे कांटेक्ट करें डायरेक्टली। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आप एवरीडे मेरे क्लासेस में अगर आप शामिल होना चाहते हो और मेरे कोर्स को करना चाहते हो तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नाइट में 8:08 पर ज़रूर वेट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।